गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल शो 10 पे। हम क्लास 10th चैप्टर नंबर 12 नई बुक से और 13 पुरानी बुक से दोनों बताना पड़ रहा है, क्योंकि किसी के पास नई बुक है, किसी के पास पुरानी बुक है। सरफेस एरिया वॉल्यूम पढ़ रहे हैं और इस पे हम क्यूब और क्यूबॉइड पढ़ चुके थे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन कर चुके थे। 4 लेक्चर बन चुके हैं अब तक। फुल डिटेल थ्योरी बताइए और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराया है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, इससे पहले वो वीडियो जाके देखो, तभी आपको चैप्टर बहुत ही ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। आज हम सिलेंडर और कोन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं होता क्या है, ठीक है। देखो ध्यान से क्या कह रहा है। सिलेंडर, अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज अ 3 डायमेंशनल फिगर। क्या याद रखना है? 3 डायमेंशनल फिगर कैसी होती है? 3D, विच हैज अ सर्कुलर बेस, जिसका बेस कैसा होता है? सर्कुलर, एंड टॉप, सर्कुलर बेस एंड टॉप, एंड हैज अ हाइट, हाइट भी होती है h। क्लियर है? नहीं समझ में आया सर? कोई बात नहीं, यहां पे देख लो। और वी कैन से अ सिलेंडर इज अ कलेक्शन ऑफ सर्कल और कॉइन्स। कॉइन्स मतलब वही सिक्के जो हम जेब में रखते हैं, 10 रुपए का, 5 रुपए का। माउंटेड, माउंटेड मतलब एक के ऊपर एक, वन अपॉन अनदर, डेट गिव्स इट अ हाइट। अब प्रैक्टिकली समझाता हूं। देखो ये 10 रुपए का सिक्का है, ठीक है, दिख गया ये कॉइन, इस कॉइन और एक ये कॉइन। अब ऐसे कॉइन के ऊपर कॉइन ऐसे खूब सारे हम रखते चले जाएंगे, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। मेरे पास 2 ही है। मैं गया था लेने दुकानदार के पास, मैंने कहा 10-20 सिक्के दे दो, बच्चों को समझाना है। तो उसके पास थे नहीं, कह रहा भैया दिवाली का समय है, कुछ वो कॉइन है नहीं ज़्यादा, ठीक है। तो एक के ऊपर एक रखेंगे। तो प्रैक्टिकली समझो और अच्छे से, फिर मैं आपको फिगर दिखाता हूँ। जैसे ये एक कॉइन है और इसके ऊपर एक और अनदर कॉइन रख दिया मैंने ऐसे, और एक और अनदर ऐसे कॉइन रख दिया इस तरीके से। तो जो फिगर निकल के आएगी, इन सबको मिला दो, इन सबको ऐसे मिला दो। तो इसको भी थोड़ा और अच्छे से कर लेते हैं, ऐसे, ये हो गया इस तरीके से। इसको भी थोड़ा और अच्छे से कर लेते हैं इस तरीके से। तो जैसे इसको फिर यहाँ पे मिला दो ऐसे, तो ये जो फिगर निकल के आएगी, ये वाली फिगर। अब अंदर का हिस्सा मैं मिटा देता हूं, आपको बहुत ही ज्यादा क्लियरिटी आ जाएगी समझ में। इस तरीके से तो हमें सिर्फ क्या दिखेगा? हमें सिर्फ इस तरीके से ये दिखेगा। आई बात समझ में? मतलब जिसके बेस में ऐसा कुछ सिलेंडर और इस तरीके से ये जो फिगर निकल के आएगी, यही मेरी सिलेंडर होगी। और प्रैक्टिकली समझो तो देखो, मैंने ये प्लास्टिक की बोतल काट रखी है, इसको सही से कटी नहीं है यार, सही से, मतलब थोड़ा बहुत टेढ़ा हो गया, लेकिन समझने के लिए समझ सकते हो आप। ये सिलेंडर है, कैसे? देखो यहाँ पे भी सर्कल है और यहाँ पे भी सर्कल है, और ये इसकी पूरी हाइट है। मतलब ऐसे गोल गोल, मैं प्रैक्टिकली फिर दिखा देता हूँ। ऐसे खूब सारे गोल गोल हिस्से में काट के ऐसे रखूंगा, देखो इस तरीके से। तो एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ऐसे 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 रखते चली जाऊंगा, तो ये कुछ कुछ इस शेप में आएगी। तो ये ऊपर और नीचे जिसके क्या दिखेगा मुझे? सिलेंडर। अब आ जाओ अपने टॉपिक पे जल्दी से, है ना। तो बहुत अच्छी से फिगर बना लेता हूँ, सुंदर सी, मैं आपको समझाने के लिए। ये बड़ी सी फिगर बना ली, ये ऐसे, ये समझ में आ गया यहां तक। और इसको मिला दो ऐसे, तो ये जो मेरी फिगर निकल के आएगी, ये कहलाती है मेरी सिलेंडर। क्लियर है अच्छे से? और ये जो हाइट है, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, ये जो है ये मेरी हाइट है। आई बात समझ में? अब इसका वही तीनों चीज ड्राइव करेंगे। सबसे पहले CSA, फिर TSA और फिर वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होता है? सबसे पहला पॉइंट, वॉल्यूम इक्वल टू एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। ये स्टैंडर्ड फार्मूला होता है हमारा वॉल्यूम निकालने का। एरिया ऑफ बेस, अब बेस में देखो कौन सा एरिया दिख रहा है, यहां से देखो ये चीज इतना, ये हिस्सा क्या दिख रहा है आपको? अब सर्कल दिख रहा है ना, तो इसका बेस का एरिया क्या होगा? यहां पे लिखा भी है, इज अ कलेक्शन ऑफ सर्कल। इसका बेस कितना है? सर्कल। तो सर्कल का एरिया हमें पता है क्या होता है? पाई r स्क्वायर इंटू हाइट कितनी है? h, स्मॉल h ले लो, कितनी हो जाएगी? हाइट। तो हाँ, यहां से मेरा वॉल्यूम का फार्मूला क्या निकल के आ गया? पाई r स्क्वायर h। आई बात समझ में? सिलेंडर का वॉल्यूम का फार्मूला कैसे ड्राइव होता है, कैसे आता है, समझ में आ गया होगा। तो पहली चीज नोट डाउन कर लो आप, वॉल्यूम। अब आ जाओ हम CSA, इसका CSA या LSA।
इसका फार्मूला क्या होता है, ध्यान से समझना। पेरीमीटर ऑफ एरिया लिख रहा हूं मैं, पेरीमीटर ऑफ बेस, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। अब पेरीमीटर क्या है भाई, पेरीमीटर ऑफ बेस, बेस पे सर्कल बन रहा है तो सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है 2πr, ध्यान रखना, इनटू h। तो दोनों को लिख देंगे एक साथ तो क्या हो जाएगा ये 2πrh। TSA और CSA का वो समझ में आ गया अच्छे से, वो LSA वॉल्यूम समझ में आ गया, LSA समझ में आ गया। अब हम TSA निकालते हैं, इसका मिटा देता हूं, लिखते हुए चलना, जो टीचर बोल देते हैं आपको रट लेना। मैं इतनी डिटेल में आपको इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि ये चीज़ अब दोबारा आपको इतने अच्छे से पढ़ने को नहीं मिलेगी, तो इसका डेरिवेशन ही समझ लो, हमेशा लाइफ में काम आएगा। तीसरा देखो इसका TSA, तो TSA का फार्मूला क्या होता है हमें पता है, CSA प्लस एरिया ऑफ टॉप, एरिया ऑफ टॉप प्लस एरिया ऑफ बॉटम, एरिया ऑफ बॉटम। तो CSA हमें अभी निकाला था, इसका क्या होता है 2πrh प्लस एरिया ऑफ टॉप क्या होता है πr² प्लस πr²। तो दोनों को मिला के क्या हो जाएगा ये 2πrh प्लस इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 2πr²। पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है, ध्यान से देखो, 2 कॉमन आ रहा है, पाई कॉमन आ रहा है और r कॉमन आ रहा है, तो यहां से क्या बचेगा h प्लस r। आई बात समझ में, ये मेरा TSA होता है सिलेंडर का। सारी चीजें समझ में आ गई, मेरे ख्याल से बहुत आसान था, सिंपल सा है। अब तीनों को एक साथ लिख लेते हैं जल्दी से ताकि आपको याद रहे। यहाँ पे नोट डाउन करके लिख लेना जल्दी जल्दी तेजी से कि वॉल्यूम क्या होगा। तो वॉल्यूम हमारा होगा नंबर 1, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है, क्योंकि सिलेंडर पढ़ रहे हैं तो लिखना पड़ेगा। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है πr²h। दूसरा CSA और LSA, ये क्या होगा अभी पढ़ा हमने लिखा था 2πrh। और तीसरा क्या होता है इसका TSA। तो TSA क्या होगा इसका, ध्यान से समझना, 2πr और ब्रैकेट में h प्लस r। आई बात समझ, तीनों लिख लिया अच्छे से, कैसे कैसे होता है ड्राइव, कैसे कैसे होता है, एक एक पॉइंट मैंने आपको समझाया अच्छे से, नोट डाउन कर लो। अब हम कोन करेंगे, फिर कोन की थ्योरी पढ़ेंगे और कोन से रिलेटेड, कोन और सिलेंडर से रिलेटेड फिर सारे क्वेश्चन करेंगे। क्लियर है, इतना ही पढ़ना था अभी इस लेवल पे और इतना ही है। अच्छे से समझ में आ गया, नोट डाउन कर लो, कोन लिखते हैं हम। अब देखो कोन क्या होती होगी, दिख गई होगी आपको, कहाँ पे, अरे मेरे सिर पे देखो भाई, कोन है ये, ठीक है, इसी को बोलते हैं कोन। बचपन से पढ़ते यूज करते आ रहे होगे, लेकिन इसका इस असली में पता नहीं कि ये होता क्या है। इसको आपने कोन भी बोलते हैं, लेकिन कोन का असली यूज क्या है वो आज आपको समझ में आएगा, ठीक है। देखो ये होता क्या है, अ कोन इज अ 3 डायमेंशनल फिगर। पहली चीज क्या होती है 3 डायमेंशनल फिगर विच हैज अ सर्कुलर बेस, जिसका बेस कैसा होता है सर्कुलर। अभी आपको ये कैप उतार के दिखाता हूं, एंड अ पॉइंटेड टॉप, ये याद रखना है, जिसका पॉइंट कैसा, जिसका टॉप कैसा होता है पॉइंटेड, एंड अ हाइट h। यहां देखो इसका ये पॉइंट वाला है ना, ये देखो ये है कोन मेरी असली, तो ये इसका टॉप कैसा है पॉइंटेड है ना, पॉइंट। और यहां देखो बेस में क्या दिख रहा है सर्कुलर, सर्कल दिख रहा है, मतलब ये अब देखो ध्यान से, ये सर्कल दिख गया तो इसको बोलते हैं कोन। क्लियर है, यहां तक मेरे ख्याल से समझ में आ गया। अब ये जो मुड़ा हुआ है, देखो ये मुड़ा हुआ हिस्सा है, अगर मैं इसको खोल दूं तो ये पूरी एक सीट्स टाइप बन जाएगी। तो कोन बनता कैसे है पहले मैं ये समझा देता हूं आपको प्रैक्टिकली। देखो देखो देखो, ये आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में, राइट एंगल ट्रायंगल है, दिख रहा है आपको राइट एंगल ट्रायंगल। अब इसको मैं एक्सिस के अलोंग ऐसे रोटेट करूं, इस तरीके से एक्सिस के अलोंग ऐसे रोटेट करूं तो जो फिगर निकल के आएगी वो कोन निकल के आएगी। कैसे, यहां समझो, देखो जैसे ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इस तरीके से इस तरफ, और इधर भी मैंने बना दिया इस तरीके से। तो इस पूरे को मैं अगर रोटेट करूं एक्सिस के अलोंग तो इस तरीके से फिगर आएगी, यही मेरा कोन होता है। आया समझ में,
क्लियर है? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि मेरे पास यार स्मार्ट बोर्ड है नहीं, वो डिजिटल बोर्ड जिससे मैं आपको ग्राफिक या एनिमेशन से समझा सकूं। तो जो साधन है मैं उसमें ही अपना बेस्ट करने की कोशिश करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझा सकूं। क्लियर है? तो इसको मिटा देता हूं। अब इसका सारी चीज़ देखते हैं क्या क्या है ये। इसको और अच्छे से समझ सकते हो, जैसे ये देखो, ये सिलेंडर है, ये सिलेंडर इस तरीके से अभी बताया था मैंने आपको। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं क्योंकि मजा आएगा इसको समझाने में। इस सिलेंडर में अब मैंने इसको यहां से इस हिस्से से टॉप से ऐसे काट दिया इस तरीके से। देखो ध्यान से, ये हिस्सा और ये हिस्सा, तो ये 3 हिस्से हो गए, एक हिस्सा, 2 हिस्से, 3 हिस्से। तो मतलब जो इसका वॉल्यूम होगा, ध्यान से समझना, बहुत प्यारा है। जो इसका वॉल्यूम होगा वो सिलेंडर का 1/3 होगा, क्योंकि सिलेंडर के 3 हिस्से से एक कोन बनता है। आई बात समझ में? तो यहां तक मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। इसको और अच्छे से पूरी फिगर को डिटेल में बता देता हूं। यहां देखो, ये कोन है मेरा बड़ा सा, अब इसमें 3 चीजें होती है, क्या क्या? स्लांट हाइट और रेडियस। तो देख लो उसको, जैसे यहां से यहां तक ये सर्कल की डायमीटर होगी, तो इतना ये यहां से यहां तक, ये मेरी क्या होगी? रेडियस। ये रेडियस होगी, और यहां से यहां तक इसको मिलाएंगे तो ये हो जाएगी मेरी हाइट। अब ये दोनों एक दूसरे पे 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, हमेशा याद रखना। तो इसको मैंने इस हिस्से को उठा लिया, कौन से? A, B, O और C। तो मैंने यहां से अलग से इस हिस्से को यहां से उठा के रख लिया। किसको? A को, O को और C को। तो जो ये 90 डिग्री का एंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख गया आपको। ये मेरी हाइट हो जाएगी, ये मेरी रेडियस हो जाएगी, और ये मेरी L हो जाएगी। L मतलब स्लांट हाइट। तो इसमें कहीं ना कहीं मैं पाइथागोरस लगा सकता हूं, तो ध्यान से समझना। तो मैं लिख देता हूं, इन ट्रायंगल AOC अप्लाई पाइथागोरस, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। क्लियर है यहां तक? हाइपोटेनियस की जगह यहां पे कितना है? L का स्क्वायर, और L को क्या बोलते हैं? स्लांट हाइट। परपेंडिकुलर कितना है? H का स्क्वायर, प्लस रेडियस कितना है? R का स्क्वायर। तो बहुत ध्यान रखना, इस फार्मूले को बहुत ज्यादा यूज पड़ता है। कैसे यूज पड़ता है? कभी हमसे हाइट दे देगा, रेडियस दे देगा और स्लांट हाइट निकलवा लेगा। इसके उल्टा अगर हमसे रेडियस निकलवाए तो क्या करेंगे? इस H को इधर ले आएंगे, तो फार्मूला क्या हो जाएगा? ये L स्क्वायर माइनस H स्क्वायर, और स्क्वायर यहां से हटेगा तो यहां पे क्या आ जाएगा? अंडर रूट। पढ़ा होगा आपने। क्लियर है? तो इससे हम रेडियस निकाल लेते हैं। और तीसरा फार्मूला क्या है? अगर H निकलवाए तो ये क्या होगा? अंडर रूट के अंदर L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। तीनों फार्मूले मेरे ख्याल से समझ में आ गए होंगे अच्छे से, एक एक चीज क्लियर हो गई होगी। तो इस टेढ़ी हाइट को, AC को, ये जो टेढ़ी है इसी को बोलते हैं स्लांट हाइट, मतलब हिंदी में इसको बोलते हैं तिर्यक रेखा। लेकिन ये आप हिंदी में आपको समझ में नहीं आएगा, तो इंग्लिश में बताना पड़ रहा है। L मतलब स्लांट हाइट। क्लियर है यहां तक? अब इसका वॉल्यूम का फार्मूला देख लेते हैं। वॉल्यूम क्या होता है इसका? तो अभी बताया था मैंने आपको कि सिलेंडर का 1/3 कर देंगे। तो 1/3 देखना ध्यान से, ये पूरा मिटा देता हूं मैं। वॉल्यूम ऑफ कोन, तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू 1/3 इंटू बेस एरिया, एक मिनट, बेस एरिया इंटू हाइट। अब बेस एरिया कितना है? पाई आर स्क्वायर, तो 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट। तो अल्टीमेट पूरा फार्मूला क्या हो गया? पाई आर स्क्वायर H अपॉन 3। ये वॉल्यूम होता है कोन का। क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया होगा। अब इसका हम CS से लिखते हैं, कर्व सरफेस एरिया या LSA। ठीक है? ये क्या होता है याद रखना? पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल। अब सर सेमी सर्कल क्यों बोला? ध्यान से समझना इसको अच्छे से। हम नीचे से खड़े होके देखेंगे तो यही वाला हिस्सा तो दिखेगा कहीं से भी, ये वाला हिस्सा आधा सर्कल दिखेगा, ये आधा सर्कल। क्या ये पूरा सर्कल दिखेगा? नहीं दिखेगा। तो इसलिए हम सेमी पेरीमीटर लेते हैं।
आई बात समझ में, क्योंकि वो अंदर ढका हुआ है, वो हमें दिखेगा नहीं। इनटू अब ये लिया तो इसकी हाइट कौन सी हो जाएगी, ये स्लांट हाइट, मतलब स्लांट हाइट इनटू स्लांट हाइट। तो पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है भाई, सर्कल का क्या होता है 2 पाई आर। तो पहले आधे का क्या होगा पाई आर इंटू एल। तो क्या फार्मूला हो गया पाई आर एल। यहां तक क्लियर है, समझ में आ गया। तो दोनों चीज क्लियर हो गई। अब हम इसका वो निकालते हैं, क्या बोलते हैं टीएस से। तो टीएस से निकाल लेते हैं जल्दी से और फिर सोल्व करते हैं अच्छे से। सारी चीजें क्लियर हो गई, फिर सब चीजों को एक साथ लिख दूंगा। तो यहां पे क्या होगा, ये टीएस से इक्वल टू जो होगा वो होगा एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस प्लस एरिया ऑफ टॉप, एरिया ऑफ टॉप प्लस सी एस ए। अब एरिया ऑफ बेस में क्या है, सर्कल है, पाई आर स्क्वायर, प्लस टॉप में क्या है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं बना ना पॉइंट, तो वहां पे 0 हो जाएगा, प्लस सी एस ए अभी निकाला था हमने पाई आर एल। तो इस दोनों को अगर फिर से लिख दूं तो क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल। तो पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है पाई और आर, तो यहां क्या हो जाएगा आर प्लस एल। तो ये मेरा टी एस ए होता है कोण का। क्लियर है अच्छे से। अब तीनों चीजों को एक साथ लिख लेते हैं, वॉल्यूम सी एस ए और टी एस ए। क्लियर है यहां तक, अच्छे से समझना, बहुत ही डिटेल में मैंने आपको बताया। तो वॉल्यूम ऑफ कोण, वॉल्यूम ऑफ कोण ये क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच अपॉन 3। और याद रखना इसको ऐसे भी लिख सकता है एरिया ऑफ सर्कल इंटू हाइट अपॉन 3। और इसका सी एस ए क्या होता है सी एस ए ऑब्लिक एल एस ए। तो ये हो जाएगा पाई आर एल। और इसका टी एस ए क्या होगा, टी एस ए होगा पाई आर और ब्रैकेट में आर प्लस एल। क्लियर है यहाँ तक, मेरे ख्याल से सारी चीजें समझ में आ गई होगी। अब ये हमारी पूरी थ्योरी हो गई कोन की और सिलेंडर की। अब इस पे बेस हम बहुत दबा के और बहुत अच्छे और बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन करेंगे। तो नोट डाउन कर लो सारी थ्योरी। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जल्दी से नोट डाउन कर लो। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, बहुत ही प्यारा और जबरदस्त क्वेश्चन। करेंगे कैसे, आराम से समझते हैं एक एक पॉइंट। हमें क्या दिया हुआ है, ये इसकी रेडियस है सिलेंडर की, ये रेडियस हो गई और ये हाइट हो गई यहाँ से, ठीक है, ये हाइट हो गई और ये भी रेडियस हो गई। पहले क्वेश्चन में समझेंगे दिया क्या है और स्टेप क्या होना चाहिए, कैसे सोल्व करना है। आप लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हो, क्वेश्चन को समझते नहीं हो, जहां से जितना समझ में आया उतना स्टार्ट कर देते हो और फिर क्वेश्चन में फंस जाते हो और फिर बोलते हो क्वेश्चन टफ है, जबकि क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो कैसे, ये क्या कह रहा है, द सम ऑफ द रेडियस ऑफ बेस एंड हाइट ऑफ अ सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 35 सेंटीमीटर। मतलब हमें क्या दिया हुआ है, रेडियस प्लस हाइट दोनों का सम दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है 37 सेंटीमीटर। मतलब ऐसे समझो R प्लस एच इक्वल टू 37 सेंटीमीटर। और क्या दिया हुआ है, टोटल सरफेस एरिया TSA दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है TSA 1628 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमसे क्या पूछ रहा है, वॉल्यूम, वॉल्यूम किसका, सिलेंडर का। तो वॉल्यूम क्या होता है हमारा पाई आर स्क्वायर एच। अब ध्यान से समझना, स्टेप क्या होना चाहिए हमारा, मतलब किसी तरीके से मैं आर को निकाल लूं और किसी तरीके से मैं एच को निकाल लूं, है ना, आर और एच को निकाल लूं और यहां पे पुट कर दूं और पाई की वैल्यू 22/7 रख दूं तो मेरा काम हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। आर और एच दो वेरिएबल है, दो वेरिएबल है तो दो इक्वेशन चाहिए। दो इक्वेशन कहां से मिलेगी, एक इक्वेशन ये रही, देखो ध्यान से, और एक इक्वेशन ये रही। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, देखना ध्यान से। टीएसए, टीएसए हमें पता है कितना होता है, टीएसए होता है सिलेंडर का, यहां पे लिख लेना टीएसए ऑफ सिलेंडर। तो ये कितना होता है आपको पता होना चाहिए, 2 पाई आर और ब्रैकेट में आर प्लस एच। यहां पे हमें टीएसए कितना दे रखा है 1628 टीएसए की जगह लिख दिया। तो 2 ऐसे ही रहा, पाई की वैल्यू 22/7। आर पता है, नहीं पता है तो आर को ऐसे ही रखा और ब्रैकेट में देखो आर प्लस एच डायरेक्ट दे रखा है कितना 37। क्लियर है यहां
यहाँ तक मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, किसी तरह की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब इसको मिटा देता हूँ, फिगर का काम नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए था। अब कैसे करेंगे देखो, अब r अननोन रह गया तो r को यहीं रखेंगे, इस पूरे को इधर ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा 1628 इंटू 7 अपॉन में ध्यान से देखना 22 2 22 और 37 मतलब 2 22 और 37 ये पूरा कहाँ चला जाएगा अपॉन में, ये आ जाएगा r। अब इसको करते हैं देखो ध्यान से, तो ये इससे कट गया कितना पूरा पूरा, तो ये 22 से कटेगा तो रिमोट मोबाइल पे कर लेते हैं कैलकुलेशन जल्दी से, है ना, देखना ध्यान से। और ये रहा 1628 डिवाइड बाई 22, तो ये कितना आ रहा है 74, तो ये पूरा पूरा कितना आ गया 74। अब ध्यान से देखो ये पूरा इससे कट गया कितनी बारी में 37 टाइम में, और ये कट गया इससे 37 से, तो r कितना आ गया हमारा r इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। क्लियर है यहाँ तक, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है। अब r की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख दूं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पुटिंग r इक्वल टू 37 सेंटीमीटर इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 कौन सी ये रही, तो यहाँ पे r कितना है 7 प्लस h इक्वल टू 37, तो यहाँ से h कितना आ जाएगा 37 माइनस 7 मतलब h इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। r और h दोनों निकल गए, अब इन दोनों को इस इक्वेशन में पुट कर दो, मेरा काम हो गया कौन से इसमें, तो इस सबको मिटा देता हूं, देखना ध्यान से। ये करना था, इस तरीके से आप करोगे तो आपका आंसर हमेशा आएगा, अननेसेसरी फालतू में कुछ भी सोचोगे तो नहीं आएगा। तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या था पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर कितना है 7 मतलब 7 इंटू 7 और h कितना है 30। हो गया सोल्व, देखो इस 7 से ये 7 कट गया तो ये कितना आ जाएगा 30, 210 इंटू 22, 210 इंटू 22 कर लेंगे तो क्यों मोबाइल में कर लेते हैं जल्दी से, ये आ जाएगा 22, ये रहा 210 इंटू 22 कितना आ रहा है 4620, कितना आया ये 4620 सेंटीमीटर क्यूब। आई बात समझ में, तो देख लिया कितना आसानी से इस क्वेश्चन को मैंने कर दिया। इसी तरीके से इतने आसानी से आप भी कर सकते हो, बस टर्म्स एंड कंडीशन एक ही है कि आप बिल्कुल अच्छे से क्वेश्चन को समझो, जो जो दिया हुआ है उसको लिखो, जो जो पूछ रहा है उसमें क्या क्या चीज़ मुझे चाहिए निकालने के लिए, उसको कैसे निकालेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे, इतना दिमाग लगाना है। ये नहीं कि जो समझ में आया, जहाँ से समझ में आया वहाँ से करने लग गए, हमेशा इस तरीके से क्वेश्चन आपको उलझाएगा। तो मैंने पूरी डिटेल में बताया कि किस तरीके से क्वेश्चन को थिंक करना है, कैसी हमारी अप्रोच होनी चाहिए, अच्छे से समझना। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना। नोट डाउन करो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से।